तुलसी माँ, मेरे इस परिवार में क्यों अशांति छाई हुई है? क्यों सब मेरी मासूम बच्ची पर दोष लगा रहे हैं? आप ही कोई हल निकालो माँ, आप ही कोई हल निकालो। अरे दक्षा बहू तुम? मैं ना आजकल खाना खाने के बाद वॉक पे जाती हूँ। मैं भी गायत्री की तरह फिगर कॉन्शियस हो गई हूँ। अच्छा अच्छा। माँ जी, एक बात बताओ। क्या? हमारे मंदिर में इतने सारे भगवान हैं, उन्हें छोड़ के आप ये तुलसी की पूजा क्यों करते हो? अरे बहू, जैसी जिसकी भावना वैसे दिखे भगवान। कोई इसे पत्थर में ढूंढता है, कोई मूर्त में, और कोई अपने आप में महसूस करता है। मैं इस तुलसी माँ में अपने भगवान को ढूंढती हूँ। जय माँ, समझी? कुछ नहीं समझी, क्या बोल के? रा, ये तो एकदम कड़वी है भाई। तुलसी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल तो रही हूँ मिहिर। जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बोल रही हो, अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रही हो। अब बोलने को बचा क्या है? आज सुबह तुम जल्दी उठ गई? मैं रात भर नहीं सोई। तुलसी ये सब। गुड मॉर्निंग बड़ी। आज सुबह सुबह हमें कैसे याद किया? नहीं मीर, ना ही तुम्हारा बड़ी ना ही जेडी। आज तुम्हारा चाचा जमुना दास विरानी तुमसे और तुम्हारी पत्नी से माफी मांगने आया है। हाँ बेटा, बेटा वो हार तुलसी ने नहीं बल्कि गायत्री ने चुराया था और तुलसी पर गलत इल्जाम लगवाया था। बेटा तुलसी, मैं जानता हूं कि गायत्री ने ही तुम पर इतना घिनौना इल्जाम लगवाया और तुम्हारी आस्था और निष्ठा को ठेस पहुंचाया। इस घर में तुम्हारी बेइज्जती की जिम्मेदार मेरी पत्नी है। मैं आज हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगने आया हूं। क्या तुम हमें माफ कर दोगी? कितना विशाल है इस घर की सबसे छोटी और नई बहू का दिल। सब हर किसी के लिए उसके दिल में उसने जगह बनाकर रखी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके दिल में बोझ बनकर बैठना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं इस लड़की की तकलीफ को, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। तूने मेरी लाश रख ली माँ। तुम जानते थे कि मैं कसूरवार नहीं हूं और तूने सच की मदद की। तेरा लाख लाख शुक्र है। घर के सारे लोग समझते थे कि मैं चोर हूं, पर गायत्री चाची ने, खुद मिहिर भी मुझ पर शक करने लगा। क्या उसका विश्वास इतना कमजोर है? ये तूने मेरी कैसी परीक्षा ली माँ? परीक्षा में पास होकर भी मैं सबसे दूर हो गई। अरे तुलसी बेटी, अब तो क्यों रो रही हो? गायत्री चाची, पता है बेटी, हाथ कंगन को आरसी क्या। अरे बेटी, कभी कोई सच इतना सामने होता है लेकिन उसे देख नहीं पाते हैं। अरे तुम पर इल्जाम लगाने के लिए लोगों ने षड्यंत्र रचा था।
लेकिन अब तो सब बात साफ हो गई है, असली गुनहगार सामने आ गया है। अब तुम क्यों रो रही हो? ये आंसू कब से मेरी जागती आंखों के बोझ तरह दबे थे। ना नींद आती थी और ना ये आंसू। अब जो ये बह गए ना बा, तो मेरा दिल भी खाली हो गया है। तुलसी बेटी, तुम्हें तो अनेकों गुण भरे हुए हैं। तुम तो इतनी पवित्र हो कि तुम्हारे बिना ठाकुर जी में भोग नहीं लगाते। तुम्हारी पवित्रता को ये क्या समझ पाएंगे बेटी? जिनके मन अपवित्र होते हैं वही तुलसी का अपमान कर सकते हैं। पर अब क्या होगा बा? क्या मेरी सास और चाचा कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी? देखो बेटे, जैसे जिसके कर्म। ये नादान है, ये नहीं जानती कितना बड़ा पाप कर रही है। अरे कुरुक्षेत्र की लड़ाई से लेकर ईश्वर ने सत्य का ही साथ दिया है बेटे। और देखो, आज भी सत्य की जीत हुई है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। आप भी तो मेरे साथ है ना बा? हाँ बेटे हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वही लोग हैं तुलसी, जिन्होंने ईसा मसीह से भी ईर्ष्या की थी, उन्हें कीलें ठोकी थी, लेकिन ईश्वर ने माफ कर दिया था ना। तुम भी शांति लेकर तुमकी शांति के लिए अपनी चाचियों को माफ कर दो बेटे। माफ कर दो। तुलसी, आई एम सॉरी। नहीं, तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसकी वजह से तुम सॉरी कह रहे हो। सवाल गलती का नहीं है, फीलिंग्स का है, जो मैं इस फूल के जरिए तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। नहीं, याद है शादी के वक्त तुमने इसी फूल का हार मुझे पहनाया था। हाँ, इन्हीं फूलों से एक अटूट बंधन में बांधा था तुम्हें। बहुत दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, अब तो दर्द की आदत सी हो गई है। तुम्हें पता है, गुलाब का फूल हमें जिंदगी के बारे में दो चीजें सिखाता है, एक खुशबू और एक दर्द। इसकी पंखड़ियों के साथ साथ हमें इसके कांटों को भी अपनाना पड़ता है। और मैं उन्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। पर अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब? मैं घर वालों को इस गुलाब की तरह खुशबू देना चाहती थी, पर उन्हें तो सिर्फ कांटे नजर आए। देखो तुलसी, सच्चाई का पता सबको लग चुका है कि चोरी किसने की थी। अब वही बात सोचकर तुम अपना दिल मत दुखाओ। अगर तुम्हें घर वालों से कोई प्रॉब्लम है तो? घर वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं है मिहिर। अगर शिकायत है तो तुमसे। हाँ तुलसी, मैं जानता हूँ वो हार की चोरी की। मैं हार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मेरे बारे में? मेरी शादी के फेरे लेते वक्त पति पत्नी की सुरक्षा का, उसके सम्मान को निभाने का वादा देता है, और पत्नी भी पति का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करती है। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे पर हक जताने का और रिश्ते में विश्वास कायम करने का वादा करते हैं, और आज तुमने वही वादा इतनी आसानी से तोड़ दिया। ऐसा नहीं है तुलसी। ऐसा ही है मिहिर। आज मेरे खिलाफ घर पर जो भी साजिश हुई, उस वक्त मेरा सहारा बनने की बजाय तुमने भी मुझे शक की निगाहों से देखा। मैं और क्या करता तुलसी, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं। मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन हालात ही कुछ। हालात से हार मानने वाले इंसान तुम नहीं हो मिहिर। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि तुलसी पर क्या बीतेगी? सोचा था कि तुलसी दोषित नहीं हो सकती,
तुमने ऐसा सोचा लेकिन जताया नहीं। आज तुम्हारी सोच ने मेरा साथ छोड़ दिया मिहिर। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आज तुम्हारी बजाय मैं होती और सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते तो मैं तुम पर शक कभी नहीं करती, तुम्हारा साथ देती। और वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। नहीं, जब फूल मुरझा जाते हैं ना तो खुशबू खो बैठते हैं। रिश्ता भी ऐसा ही होता है, जब मुरझा जाता है तो खुशबू खो देता है। आज हमारा रिश्ता एक ऐसे मंजर पर है जहां मेरे हाथ में सिर्फ कांटे रह गए। हम दोनों के बीच आज एक ऐसी अनजानी सी दीवार है जिसे अविश्वास कहते हैं, और मिहिर फिर से विश्वास की दीवार बनाने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो, मुझे नींद आ रही है और मैं टेंशन में हूँ। कैसी टेंशन? वो तुम नहीं समझ पाओगी, हम कल बात करेंगे। मिहिर, तुम मुझसे नाराज हो, शायद तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। मैंने बाबा को फोन किया था, जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्हें किसी ने फोन नहीं किया। मिहिर, बाबा ने माँ से कोई बात नहीं की। अच्छा, तो माँ ने किसी और को पुजारी जी समझकर बात की होगी। इट्स इनफ तुलसी, अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। क्यों? सच कड़वा लगा तुम्हें? बस बस, देखो, जैसे तुम तुम्हारे पिताजी की बात मानती हो ना, वैसे ही मैं अपनी माँ की बात मानता हूँ। और इसमें कसूर किसका है मैं नहीं जानता, और मैं जानना भी नहीं चाहता। अंडरस्टैंड? तुम जानना चाहो या ना जानना चाहो, मैं जानती हूँ और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। कैसे कहूँ मैं अपनी मजबूरी, क्यों हो गई हम दोनों में दूरी। होठों को सीना है, आंसू भी पीना है, रूठ गई हर खुशी। पता है, आज सुहासी को लड़के वाले देखने को आ रहे हैं। क्या बना रहा तू? मैं पंजाबी खाना बना रहा हूँ। पंजाबी? अरे वो तो ठीक है, तुम क्या बना रहे हो? शीरा है, खीर? नहीं मालकिन, ऐसा कुछ बनाने के लिए तो नहीं कहा था। नहीं कहा था? और ये मेरी बहू है। अरे धनु, सब काम हो गया कि नहीं? हाँ, अरे वो लोग आते होंगे, जल्दी कर ले बाबा। क्या टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना? मधु, वो पंजाबी डिश बन गया ना? हाँ, बन गया जी। तुम अच्छी तरह चखाओ। आइए मालकिन। वाह, ये क्या कर रही है आप किचन में? अरे लड़के वाले जब आएंगे तब आपकी पहचान करवानी होगी, तो अच्छे कपड़े उन्हें जरूरी है। हाँ। जाकर बदल कर आइए। हाँ, जाओ जाओ। ऐसा भी था बेटी, जब लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं ना, तो मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया जाता है। अपने यहाँ का रिवाज है ऐसा। हाँ, तो रिवाज मालूम है हमको, हमने तैयार रखा है सब। नाश्ते के बाद आइसक्रीम खिलाएंगे, डेजर्ट। डेजर्ट? वही तो बाबा, डेजर्ट में आइसक्रीम है। अरे आइसक्रीम तो ठीक है, लेकिन शीरा और खीर खिला करके मेहमानों का स्वागत किया जाता है। अभी आपकी ये पूरा नहीं रिवाज है, सीरा और खीर। आज के नौजवानों को आइसक्रीम ही चाहिए, है ना? एब्सोल्युटली। वाह, आप हमारे मामले में क्यों दखल देते हैं? हाँ,
बहू ये तुम्हारा नहीं है, सबका मामला है। माँ ऐसा क्या कह दिया दक्षा और गायत्री ने कि बच्चों की तरह आप उन पर गुस्सा कर रही हैं? अरे मैं तो समझा रही थी, गुस्सा कहाँ कर रही थी। वाह, घर के अच्छा अवसर पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? हम किचन संभाल रहे हैं ना। हाँ, आप जाइए ना, अंदर जाइए। तुम लोग जब तक दिन में एक बार मेरा दिल नहीं दुखा, तुम लोगों को शांति नहीं मिलती है। रो हमने आपका दिल कब दुखाया? हम आज दिन में पहली बार आपके साथ बात कर रहे हो। और देखो सुहासी मेरी बेटी है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सबसे ज्यादा मैं ही जानती हूँ, है ना बा? अब जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, और इस उम्र में भी आप आराम ही कीजिए। जाइए ना, जाइए। खुद को खाना है, सुहासी का बहाना बना दिया। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? अम्मा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर इस घर में इज्जत से रहना है तो बिना काम के कभी भी उन 3 देवियों के पास मत जाना। कहा था ना। क्यों नहीं जाऊं? मेरे घर है, मैं किचन में जाऊं, हॉल में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मेरी मर्जी है। आउट आउट? वहाँ तीनों बहू ने किचन से आउट कर दिया और यहाँ तुम मुझे आउट कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने तुम्हें आउट नहीं कहा। मैं इस कंप्यूटर में एक गेम खेल रहा हूँ ना, तो कंप्यूटर को आउट कहा। हाँ, मेरा हरी बनके मेरे सामने खेल रहा है। भाड़ में जाए तुम्हारा कंप्यूटर। अरे अम्बा, ये क्या कर दिया तुमने? वहां से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम यहाँ खेलने की पड़ी हुई है। देखो अम्बा, जब घर में कोई अच्छा अवसर होता है ना, तो किसी सदस्य का रोना अपशकुन माना जाता है। ठीक है ना? क्या ठीक है? और नहीं तो क्या। आज हमारी सुहासी बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और तुम हो क्या अपशकुन कर रही हो? हाँ हाँ, वह बहुएं ताना मार रही है और तुम्हारी कसर लगी थी, अब तुम भी ताने मारना शुरू हो जाओ। अम्मा, मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो, अब भी वक्त है, अपने आप को इस माया ममता से दूर कर लो। जब बहू सास बन जाती है तो सास सास नहीं रहती, बल्कि बड़ी सास बन जाती है और बड़ों को सब कुछ गिव अप करना पड़ता है। मेरी बात मानो और उनसे अपने आप को दूर रखो, नहीं तो जिंदगी भर ऐसी ही तड़पती रहोगी। अरे वाह 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 वाह, हो गया मुरारी बाबू का संभाषण शुरू। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, अभी घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ। देखो, मैं किसी को डांटता हूँ तो तुम मुझ पर बरस पड़ती हो, और अब घर छोड़कर बाहर जाने की बात कर रही हो। तो और क्या करूं? देखो अम्बा, तुम ये घर मरने के बाद ही छोड़ सकती हो, उससे पहले नहीं। मुझे मौत भी तो नहीं आती। अरे कहां से आएगी? इतनी सारी जिम्मेदारियां जो है, सेजल, सुहासी, हेमंत और चिराग, इनकी शादियां, आरती तुलसी के बच्चों को बड़ा करना, फिर उनकी शादियां, फिर नहीं अम्मा, नहीं, ये आंसू नहीं। अरे पगली, कितना भी हो, कुछ भी हो, हम अपनों से अलग नहीं हो सकते। तुम जिस घर को डोर से बांधने की सोचती हो, उसे तोड़ना हमारे बस में है ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी ना। ये हुई ना बात। हंसो। और ये क्या, तुम ये कपड़े पहन के जाओगे लड़के लोग सामने? कपड़े भी नहीं सिलवाए? हाँ। अरे अच्छा याद दिलाया। देखो, मैंने बोला था सुहासी की अच्छी घर में शादी बंधेगी ना, तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी और वो रांधड़ी माँ है ना, उनकी पूजा करवाऊंगी घर के अंदर। हाँ? और सुहासी को अच्छा खानदान पर लड़का मिल जाए, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। ये हुई ना बात, है ना जी? हाँ।